हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है बल आघूर्ण तथा वैद्युतद्रुव आघूर्ण में संबंध। और इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज है हमारा टॉपिक बल आघूर्ण मतलब टाउ और वैद्युतद्रुव आघूर्ण में संबंध, पी में संबंध। तो देखिए यहाँ पे मैंने बल आघूर्ण और वैद्युतद्रुव आघूर्ण में संबंध लिख रखा है। टाउ पर लगा हुआ है वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और ये है हमारा इसका सदिश रूप। और जबकि आप अगर यहाँ से क्रॉस हटाएंगे, सदिश वेक्टर को हटाएंगे, तो इसका जो अदिश रूप होगा वो होगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और जो थीटा है वो पी और ई के बीच का कोण है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक वैद्युतद्रुव, जिसमें वैद्युतद्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस के क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। और यहाँ पे मैंने देखो इस तरीके से दिखाया है पी वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो इस ओर है ई की तरफ, और पी और ई के बीच का जो कोण है मेरा यहाँ पर है थीटा। तो अगर इस तरीके से है कि पी और ई के बीच का अगर कोण वैद्युतद्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण अगर थीटा हो, तो अदिश रूप में इसका जो संबंध होता है वैद्युतद्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण के साथ में टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो देखिए, ये है मेरा वैद्युतद्रुव यहाँ रखा हुआ है। ये है माइनस का क्यू आवेश और प्लस का क्यू आवेश। मैंने आपको बताया था कि वैद्युतद्रुव क्या होता है कि दो आवेश ऐसे हों जिनके परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत हो, तो इन्हें वैद्युतद्रुव कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर इस ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई की डायरेक्शन राइट साइड में यहाँ पर है, और जबकि वैद्युतद्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो यहाँ पर है पी वेक्टर, इस तरफ है माइनस क्यू से प्लस के क्यू की ओर। तो देखिए, पी और ई के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर है थीटा। तो देखिए, जैसा हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इसलिए तीव्रता की दिशा इस तरीके से रखी गई है। अब देखो, यहाँ पर रखा हुआ है हमारा द्विध्रुव का प्लस का क्यू आवेश। तो प्लस का क्यू आवेश जो होगा वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस पर जो बल लगेगा वो राइट साइड में लगेगा तीव्रता की दिशा में, जो होगा क्यू ई, है ना, एफ इक्वल टू क्यू ई। और इधर की तरफ जो बल लगेगा माइनस के क्यू पर, वो प्लस की तरफ लगेगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इधर बल लगेगा यहाँ पर क्यू ई। तो देखिए, ये वैद्युतद्रुव है माइनस का क्यू प्लस का क्यू, और इस पर हमारे दो बल काम कर रहे हैं। एक लग रहा है क्यू ई इस साइड में राइट साइड में, एक लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो देखिए, अगर इसका नेट बल देखें, कुल बल देखें, तो नेट बल का जो मान है वो 0 है ना। क्यू ई एक राइट साइड में और एक क्यू ई का मान क्या है, लेफ्ट साइड में। तो कटने के बाद में जो कुल नेट बल है उसका मान तो 0 है। लेकिन अगर इस पर हम रिजल्टेंट बल देखें, तो रिजल्टेंट बल यहाँ पर लगता है। लगेगा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो बल हैं वो एक ही बिंदु पर काम नहीं कर रहे। अगर ऐसा कहीं होता कि एक ही बिंदु पर क्यू ई बल इधर हो और एक ही बिंदु पर क्यू ई बल इधर हो, तब तो ऐसा हो सकता था कि भाई यहाँ पर जो कुल बल होगा, नेट बल 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैद्युतद्रुव पर दो बल काम कर रहे हैं, वो भी विपरीत दिशा में। नेट बल भले ही 0 हो, लेकिन ये जो दो बल होंगे वो इस वैद्युतद्रुव को घुमाने का काम करेंगे। एक बल इधर घुमाएगा, एक बल इधर घुमाएगा, इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस पर कितना बल आघूर्ण काम कर रहा है और उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी क्या हो गई? ये अगर देखो, यहाँ पर P की डायरेक्शन इस ओर है, E की डायरेक्शन इस ओर है, और इसके बीच का कोण है हमारा थीटा। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और देखो, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। तो B से C तक की दूरी हमारी हो गई लंब। तो देखो, बल होगा QE और लंब की दूरी हो गई BC। टाउ इक्वल टू हो गया बल गुणा यहाँ पे हो गया BC। अब यहाँ से BC का मान निकालते हैं।
तो देखो BC का मान निकलेगा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा यहाँ पर 2a। तो साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन 2a। तो देखिए साइन थीटा हमारा हो गया, साइन थीटा हो गया BC अपॉन 2a। और यहाँ से अगर मैं BC का मान निकालूं तो BC का मान हो गया हमारा 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे BC का मान हम यहाँ रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखो बल का मान तो हो गया हमारा क्या, QE, गुणा BC का मान हो गया 2a इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे Q इंटू 2a, इसको एक संग लिखा तो 2AQ ये लिखा मैंने, और ये हो गया यहाँ पे E और यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा। तो देखो जैसा आप जानते हैं 2AQ का जो मान हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2AQ। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया इसकी जगह पर P, तो PE और हो गया यहाँ पे साइन थीटा। तो देखो बल आघूर्ण का जो मान निकल के आता है, बल आघूर्ण बराबर टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारा बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। और देखिए यहाँ थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण। P हो गया इस डायरेक्शन में, E हो गया इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का कोण यहाँ पे कितना है हमारा, थीटा। और इसका अगर मैं वेक्टर रूप लिखूं, सदिश रूप लिखूं, तो यहाँ पे साइन थीटा को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, P क्रॉस E। तो बच्चों ये जो अपना जो डेरिवेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में आता है। और देखिए यहाँ पर ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसके टाउ की बल आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं। चलो मैं दिशा के लिए बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो बच्चों बल आघूर्ण की दिशा निकालने का तरीका होता है दाएं हाथ के घुमाव का नियम, राइट हैंड कर्ल रूल। और इस नियम में करते क्या है कि दाएं हाथ को अपना पूरा अच्छी तरह फैलाया और जो फिंगर है, उंगलियां हैं, है ना, उंगलियां, उनको आप P की दिशा में रखेंगे और E की तरफ घुमा देंगे। फिर से एक बार देखिए कि जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी तरफ तो आपको उंगलियां रखनी है, E की तरफ घुमाना है। उस दशा में क्या होगा, जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो बल आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसकी दिशा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका छोटा सा आपका डेरिवेशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।